बनेंगे। आपने अच्छा याद दिला दिया, जी जरा स्क्रिप्ट एनालिटिक अटैक्स, साइफर टेक्स्ट ओनली, नॉन प्लेन टेक्स्ट, चूजन प्लेन टेक्स्ट, चूजन साइफर टेक्स्ट, चूजन टेक्स्ट, यानी जो क्रिप्ट एनालिटिक अटैक्स हैं उसको क्या पता है, ओनली नॉन एल्गोरिथम एंड साइफर टेक्स्ट। तो ये क्या इनके पास है, साइफर टेक्स्ट वाले के पास मिल जाएगा। तो चैनल पे जो भी जा रहा होगा देखेगा साइफर टेक्स्ट ही देखेगा। एल्गोरिथम मैंने बताया था, एल्गोरिथम चूँकि पब्लिक होता है वो हर एक को पता होता है, उसका कोई स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन लगा है वो उसको पता होते हैं, तो उसके ज़रिए से प्लेन टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अच्छा जी, कोई प्लेन टेक्स्ट उसके जहन में है कि भाई ये वाला प्लेन टेक्स्ट भेजा है, फॉर एग्जाम्पल सस्पेक्ट प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट, कोई चूजन प्लेन टेक्स्ट एंड ऑब्टेन साइफर टेक्स्ट, ये कोई प्लेन टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है और उससे साइफर टेक्स्ट बना हुआ है, हिट एंड ट्रायल मेथड से बना रहे हो। ठीक है, और सेलेक्ट साइफर टेक्स्ट एंड ऑब्टेन प्लेन टेक्स्ट, ये तो आपको वैसे पता है। तो इन सब चीज़ों का मतलब क्या है कि साइफर टेक्स्ट की बेस के ऊपर आप ज्वाइन कर रहे होते हैं कुछ, कि हमें यहाँ से की लग पता चल जाए, कोई की अप्लाई कर दें। तो अनकंडीशनली सिक्योरिटी, no matter how much computer power or time is available. The cipher cannot be broken since the cipher text provides insufficient information to uniquely determine the corresponding plain text. ठीक है जी, बाज़-औक़ात अगर पुराने ज़माने के सिस्टम है तो उसमें आपने इतनी लेंथी बिट्स रख दी कि उसकी कम्बिनेशन इतनी हाई बन गई कि उसको ब्रेक करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। ठीक है, और लिमिटेड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होती हैं आपके पास टाइमिंग कैलकुलेशंस, अगर आप एज और यूनिवर्स से बड़ी कर दें तो साइफर कैन नॉट बी ब्रोकन, ऑपरेशन सिक्योरिटी। तो अब यहाँ देखें ब्रूट फोर्स सर्च, तो अब ब्रूट फोर्स सर्च में क्या करते हैं, ऑलवेज पॉसिबल टू सिंपली ट्राई एवरी की। तो अब मैंने जैसे बताया कि अगर एटीएम के 4 डिजिट्स हैं तो वो हर की को ट्राई करेंगे। अच्छा, वो चूँकि आपके पास 0 to 9 के डिजिट्स थे, तो 0 to 9 के डिजिट्स की वजह से वहाँ पर 1 to 9 नंबर्स हैं, लेकिन अगर आप यहाँ कंप्यूटर में इस्तेमाल कर रहे होंगे तो यहाँ बाइनरी बिट्स होती हैं, वो 0 1 होंगे। ठीक है, तो अगर 32 बिट्स का की साइज़ है तो वो बेसिकली 2 की पावर 32 होगा। 56 की साइज़ है बिट का, तो देखें ये बढ़ता रहता है। अब अगर जो डैश के पास होता है वो 56 होती है। ठीक है, एईएस के पास 128 बिट का की साइज होता है, एईएस के पास 192 का भी होता है, एईएस के पास 256 की बिट साइज भी होती है। ऑल्टरनेटिव कीज कितनी बनेंगी इसकी, अगर 128 बिट्स की है तो देखें कितनी सारी बन रही है ऑल्टरनेटिव कीज, 3.4 × 10 = 38। इसको डिक्रिप्शन एट, इसको कितना टाइम चाहिए कि इतने साल चाहिए। ठीक है, और एट 10 की पावर 6 डिक्रिप्शन, ठीक है, तो इतने ईयर्स चाहिए। तो जितनी की साइज़ बढ़ती चली जाएगी, मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ फॉर एग्जांपल कि आपके पास 2 बिट्स हैं 00 01 1011, तो आपको पता है 2 बिट्स के ऊपर कम्बिनेशन कितने होंगे, 4 कम्बिनेशन बनेंगे। 3 बिट्स के ऊपर कम्बिनेशन कितने होंगे, 8 बनेंगे। 4 बिट्स के ऊपर कम्बिनेशन 16 बनेंगे। 5 बिट्स के ऊपर कम्बिनेशन आपके 32 बनेंगे, 6 पर एंड सो ऑन। इसका मतलब जितनी बड़ी की साइज़ होगी उतनी बड़ी पॉसिबिलिटीज़ कम्बिनेशन बनने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा कि आपके पास जितनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, जितनी ज़्यादा डिफ्यूजन हो, तो ताकि ब्रूट फोर्स सर्च वाले को प्रॉब्लम शुरू हो जाए। ठीक है, और एक चीज़ और भी होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई मैसेज दिया और मैसेज वो टाइमली ब्रेक नहीं कर सका कोई, ठीक है, मिसाल के तौर पर अभी आपने सुना होगा कि वो सऊदी अरब पर कल की खबर या परसों की मैंने कहाँ पढ़ा था कि मिसाइल फायर हुआ और एट द टाइम भी उसको क्या करा, उसने एयर में ही अटैक करके रिवर्स कर दिया, वहीं तबाह कर दिया। अगर वो उस इंफॉर्मेशन को राइट टाइम पे डिटेक्ट ना करे तो वो तो हमला तो हो गया ना, बाद में डिटेक्ट करे तो क्या फायदा, बात मेरी समझ में आ रही है। अगर टाइमली डिटेक्ट हो गया तो फायदा है, और अगर टाइमली उसको रिकवर ना कर सका तो वो तो अटैक हो गया। तो इसीलिए बाद में अगर टाइम के बाद आपने रिकवर करा प्लेन टेक्स्ट तो फ़ायदा कुछ नहीं है, असल चीज़ टाइम है। ठीक है,
तो अब यहाँ देखें, ये बार बार वही बात कहेगा कि इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। अटैकर जो होता है वो क्या कर रहा होता है, वो आपके क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स को, वो तो हर एक को पता होता है। मशहूर एल्गोरिथम सच आर ऑन हिस्टोरिकल एंड ट्रस्ट। तो जो पुराने एल्गोरिथम थे अब तो यूज़ नहीं होते, अब तो मॉडर्न एल्गोरिथम यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये देखना, ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ आ रही है कि मॉडर्न एल्गोरिथम यूज अ की टू कंट्रोल encryption and decryption. Message can be decrypted only if the key matches the encryption key. The key used for decryption can be different from the encryption, but for most of them the key are the same. ठीक है, तो इसकी हम पिक्चर देख लेते हैं। ये देख लें, ये डेफिनेशन, ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था अब तक, कि अगर की सेम है तो उसको कहते हैं सिमेट्रिक की एल्गोरिथम, उसको कहते हैं सेक्रेट की एल्गोरिथम, उसको कहते हैं सेम की एल्गोरिथम। तो देखें, जहाँ सेम की होगी, जहाँ सिंगल, इसको सिंगल की भी कहते हैं, सिंगल की से इनक्रिप्ट होगा, उसी की से डिक्रिप्ट होगा, तो दैट की शुड बी सेक्रेट। और अगर एसिमेट्रिक से होगा तो एसिमेट्रिक को पब्लिक की कहते हैं, क्योंकि पब्लिक से इनक्रिप्ट होता है। जो याद रखिएगा, इनक्रिप्ट हमेशा पब्लिक से होता है और डिक्रिप्ट हमेशा प्राइवेट से होता है। ठीक है, अगर मुझे मैसेज भेजना है, फॉर एग्जांपल मुझे आपको मैसेज भेजना है, तो मैं आपकी पब्लिक की अवेलेबल होगी, मैं आपकी पब्लिक की पब्लिश्ड होगी, उस पब्लिक की पब्लिश्ड की से मैं आपको इनक्रिप्ट करूंगा, मैसेज आपको मैसेज भेजने के लिए इनक्रिप्ट करूंगा। प्राइवेट की आपके अपने पास ही होगी, जब आपके पास साइबर टेक्स्ट पहुंच जाएगा तो आप उससे डिक्रिप्ट करेंगे। याद रखिएगा ये जुमला मेरा। लेकिन अगर आप चेक करना चाहेंगे कि ये मैसेज मैंने ही भेजा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मैं अपनी प्राइवेट की से सिग्नेचर क्रिएट करूंगा और आप मेरी पब्लिक की से उसको रिसीवर साइड पर वेरीफाई करेंगे। बात समझ में आ गई। अगर आप एसिमेट्रिक की को यूज करेंगे फॉर डिजिटल सिग्नेचर पर्पस, तो मेरी की से, मैं अपनी प्राइवेट की से सिग्नेचर क्रिएट करूंगा और आप मेरी पब्लिक की से उसको वेरीफाई करेंगे कि भाई जो नोटिफिकेशन आया है कि अब क्लास नहीं होगी या कल पेपर है वो पोस्टपोन हो गया है, तो आपको पता चला कि वो तो फेक था मैसेज और आप पेपर में नहीं आए, आपका पेपर निकल गया, तो आपको चाहिए कि उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें। ये जो सवाल, ये जो नोटिफिकेशन आया है, क्या वो मैंने भेजा है या किसी और ने भेजा है, ये बात मेरी समझ में आ रही है। उसके लिए क्या करते हैं कि उस डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट मैं करूँगा अपनी प्राइवेट की से और उसको वेरीफाई आप करेंगे मेरी पब्लिक की से। मैं मैसेज को आपको भेजूंगा तो मैं आपकी पब्लिक की से इनक्रिप्ट करूंगा और आप अपनी प्राइवेट की से उसको डिक्रिप्ट करेंगे। यही सारी बातें इसके अंदर लिखी है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। जी, तो सिमेट्रिक एल्गोरिथम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, स्ट्रीम साइफर एंड ब्लॉक साइफर। इसमें बिट और बाइट और प्लेन टेक्स्ट, बिट बाय बिट, बाइट बाय बाइट। और ब्लॉक साइफर्स में क्या होता है, ब्लॉक साइफर्स में 64 बिट्स, 128 बिट्स, 192 बिट्स, ये मॉडर्न साइफर्स में ज़्यादातर एनक्रिप्ट देम एज ए सिंगल यूनिट। ठीक है जी, तो ये स्ट्रीम साइफर्स और ब्लॉक साइफर्स दोनों इस्तेमाल होते हैं। चलिए आगे चलिए, ये एक पिक्चर है, ये पिक्चर ज़रा देख लीजिए। ये देखिए एसिमेट्रिक एल्गोरिथम के बारे में जो मैंने बताया कि पब्लिक की एल्गोरिथम होता है। ठीक है जी, जो आपकी पब्लिक की होती है और पब्लिक की होती है। ठीक है, ये देख लें आप जरा पिक्चर में कंपैरिजन, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये जरा ध्यान में रखिएगा। सिमेट्रिक की, इसको सिंगल की भी कहते हैं, इसको सेक्रेट की भी कहते हैं, इसको सेम की भी कहते हैं, यानी चारों नाम ध्यान में रखते हैं। सिमेट्रिक की का मतलब है सेम की, सिमेट्रिक की का मतलब है सिंगल की, ठीक है, और सिमेट्रिक की का मतलब है सेक्रेट की। इसका मतलब है इंक्रिप्शन में जो की इस्तेमाल हुई है वही डिक्रिप्शन में हुई है। तो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट बनाया और साइफर टेक्स्ट को डीसाइफर करने के लिए उसी की का इस्तेमाल करके प्लेन टेक्स्ट बनाया। और अगर प्लेन टेक्स्ट पर अप्लाई करा आपने पब्लिक की और प्राइवेट की से डिक्रिप्ट हुआ, तो ये कहलाता है टू की, इसको कहते हैं डिफरेंट की, इसको कहते हैं पब्लिक की, इसको कहते हैं एसिमेट्रिक। इसके भी तो चार नाम रख सकते हैं आप। ठीक है जी, ये क्लियर है।
अब ज़रा मुझे ये बता दें, ये कॉन्सेप्ट है, अगर मुझे आपको कोई मैसेज भेजना है इस वाले सिनेरियो में, तो आपकी पब्लिक की पब्लिश्ड होगी, उससे मैं पब्लिक की से आपकी इनक्रिप्ट करूँगा मैसेज, आपकी प्राइवेट की आपके पास होती है, आप उसको डिक्रिप्ट कर देंगे। इसकी मिसाल ऐसे समझ लें, मुझे आप